प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हम सबको पता है कि 26 जनवरी का वो जो महाराष्ट्र का समागम माता जी का हुआ है, उसी की हजूरी में, माता जी की हजूरी में वो प्रोग्राम जो है जिस तरीके से चलता गया, वही समागम का कारवां आगे भी बढ़ते हुए वो नासिक में का जो प्रोग्राम हुआ है आज, माता जी ने उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया है, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। माता जी ने अपने विचारों में कहा कि इस निराकार प्रभु को हर समय देखना है। तो प्यारी साध संगत जी, इस निराकार प्रभु को हर समय देखने की बात माता जी ने कहा है, और अवतार वाणी में लिखा गया कि मन बुद्धि से परे है देखा। तो ये मन बुद्धि से परे जो परमात्मा है, उसको माता जी कह रहे हैं कि हर पल देखना है। तो उसको कैसे देखना है, इसके ऊपर माता जी ने अपना विचार देते हुए आगे फरमाया कि ये जो मन बुद्धि से परे है परमात्मा, इसको भी आँखों से देखा जा सकता है, और वो इस प्रकार से वो ब्रह्म ज्ञान रूपी आँख से ही इस निराकार प्रभु परमात्मा को देखा जा सकता है। और जब तक हमारे अंदर इस ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव नहीं आएगा, जब तक हमारी निगाह सामान्य निगाह है, तब तक हम इस परमात्मा को हर जगह नहीं देख सकते, हर समय नहीं देख सकते, क्योंकि ये चर्म चक्षु है, और चर्म चक्षु से, सिर्फ चर्म चक्षु से इस संसार को ही देखा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति से प्रकृति को ही दर्शन किया जा सकता है। ये जो कुछ भी हमारे शरीर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये पंच महाभूतों का बना शरीर है, और इससे जो है इस पंचभूतों को ही देखा जा सकता है, यानी कि प्रकृति से ही को प्रकृति के द्वारा ही देखा जाता है। परंतु माता जी कह रही है निराकार जो हर समय रहने वाला है, इसको हमें देखना है, हर समय हर वक्त इसको देखना है, हर जगह पे इसको देखना है। तो ये जो देखने का कला माता जी सिखा रही है कि ये कला ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। जब हम इस परमात्मा को जीवन में उतारते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो हर समय इस परमात्मा को हर जगह देखते हैं। फिर वो जीवन में वो मनो के जो भाव, जो मनो में विकार पैदा होते हैं, उससे हम बचते हैं। माता जी ने आगे भी फरमाते हुए कहा कि जैसे एक इंसान था जो सोने का काम करता था, वह सोने का बहुत अच्छा जानकार था, और अपनी एक शॉप खोली थी, तो उसमें वो सोने का काम करता था। तो उसके पास में ही कुछ लोग थे जो ये उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि ये तो बड़ा सोने से पैसा कमा रहा है, तो इसका जो है उसके घर पे जाके कुछ चोरी करेंगे तो बहुत सारा धन मिलेगा। ऐसी निगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के मन में भाव आया, तो वो लोग उसको कंटिन्यू रोज देखना शुरू किए कि इसकी एक्टिविटी क्या है, ये क्या करता है, कैसे क्या कर रहा है। ऐसी भावनाओं से लोग जो है प्रतिदिन उसके घर के पास जाके देखते रहते थे। तो उन्होंने देखा कि एक दिन वह जो है एक सोने की ईंट उसकी दुकान पे आई, तो उन सब चोरों ने अपने मन में भाव पैदा किया कि आज इसका जो है हम ये ईंट जो सोने की है इसको इससे दूर उससे छीन लेंगे। तो ऐसी भावनाओं से जो है वो लोग उसके पास गए। उसी चोरों में से एक ने कहा कि भाई इसका मैंने एक चीज़ और एनालिसिस किया है कि ये बड़ा क्रोधी है, तो छीनने की क्या ज़रूरत है, अगर इसको ऐसी बातें करें जिससे ये क्रोध में आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो उसमें से एक ने उसके पैरों पे एक ईंट मारी, किसी ने उल्टी सीधी बातें की, और इससे वह बहुत व्याकुल हो गया, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही था कि छोटी छोटी बातों पे भी क्रोधित हो जाता था। तो वो क्या किया कि जब इन लोगों की घटनाओं से परेशान हुआ, तो वो इस चीज़ किसी भारी वस्तु को खोजने लगा कि कोई वस्तु हमारे हाथ में मिले तो मैं उसी से इनको मारूं, पर ऐसा संयोग नहीं बन पाया, और वो जो सोने की ईंट लिया था वो उसी से मार देता है उनको, और वो लोग जो है वो सोने की ईंट पा जाते हैं, वो चले जाते हैं। और वह इंसान जो सोने की ईंट लिया था वो इस भूल गया कि सोने की कीमत क्या है, और उसने जो है उस ईंट के से ही उसके ऊपर प्रहार कर दिया, और जिसका परिणाम हुआ कि वो बहुत कीमती सोना अपने हाथ से गंवा दिया। ठीक इसी तरीके से प्यारी साध संगत जी, माता जी ने समझाया ठीक इसी तरीके से जो जीवन का मूल लक्ष्य है, उसको हम काम क्रोध मोह लोभ से
कहीं न कहीं अपने जीवन से उस महत्वपूर्ण चीज़ को हटा देते हैं और इन्हीं विषयों में पढ़ के हम अपने मूल तत्व इस निराकार प्रभु को अहमियत नहीं देते और इधर से हमारा ध्यान हट जाता है और इसे बेशकीमती ये जो जीवन मिला है उसको हम यूं ही गंवा देते हैं और जीवन में वो शांति और वो प्रेम वाला वातावरण नहीं बन पाता है और कुछ भी कह रहा है तो उसका असर ग्रहण करने लगता है। परंतु जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, जब उसकी दृष्टि बदल जाती है, तो फिर वही व्यक्ति फिर उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो वो उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देता, जिसके कारण उसके जीवन में शांति का अनुभव होता है, जिसके कारण उसके जीवन में सुकून होता है। जैसा कि आप महापुरुषों को पता है कि माता जी ने तीनों दिन के प्रोग्राम में वो सुकून वाला टॉपिक, फिर आज भी उस सुकून के विषय में ही माता जी ने चर्चा किया। तो माता जी ने आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए फरमाया कि जो संत जन होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो संतों के गुणों का ग्राहक होते हैं, वो संतों के गुणों को अपनाते हैं। तो संत के गुण क्या है? तो ऐसा संगत जी, जो संत होते हैं वो राग द्वेष से परे होते हैं। राग क्या है, द्वेष क्या है? राग है कि किसी चीज के प्रति आसक्ति ही राग है और उस किसी वस्तु के प्रति द्वेष भावना ही द्वेष है। तो ये जो किसी को प्राप्त होने पर खुशी मिलती है और किसी के खो जाने के बाद जो दुख महसूस होता है, इन दोनों की प्रवृत्तियों से ऊपर हो जाता है। इसीलिए वो जो संत महात्मा होते हैं वह इन संतों के गुणों को अपनाते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते चले जाते हैं। फिर माता जी ने आगे अपने विचारों में फरमाया कि जो सुख चाहो सदा शरण राम की लेओ, कि हकीकत में अगर सदा सुख चाहिए तो फिर हमें जो सदा रहने वाला है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। जो आज है कल नहीं रहेगा, जो आज जिसकी स्थिति है, जिसमें परिवर्तन होना है, अगर उसके साथ में हम रिश्ता जोड़ लें, और संसार की कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे हम धन दौलत की बात कर लें, चाहे हम अपने पल पे बात कर लें, चाहे विद्वता की बात कर लें, ये आज है कल ये नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी एक सीमाएं हैं, एक मर्यादाएं हैं। वो मर्यादाओं से ऊपर ये नहीं जा सकते। परंतु अगर आपको सर्वदा सुख लेना है तो उस सुख के साथ जुड़ना है जो कभी नष्ट नहीं होता, इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जो निर्लेप है। जब इस परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं तो फिर जीवन में सदा सुख ही सुख मिलता है। इसी को बाबा माता जी कह रहे हैं, जो सुख चाहो सदा शरण राम की ले, कि सदा सुख जिंदगी में लेना है तो इस परमात्मा के शरण में आना पड़ेगा, जो हर जगह व्याप्त है, जो हर पर हमारे साथ है। संसार के सारे रिश्ते एक सीमित समय के लिए हैं, एक सीमित दायरे के लिए हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखे होंगे कि किसी के साथ कुछ समय के लिए तो उस प्रकार की मित्रता की, जी जान की मित्रता कि उसके बिना तो नींद भी नहीं आती, उसके बिना तो सुकून भी नहीं, परंतु समय बीतता चला जाता है। वही व्यक्ति जो कभी सुकून का कारण बनता था, आज जो है वही व्यक्ति हमारे अंदर घबराहट पैदा कर देता है, हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। जो सुकून देता था वही फिर बेचैनी के देने लगा। यानी कि जो प्रतिक्षण बदल रहा है, अगर हम उसके साथ जुड़े हैं तो फिर आनंद नहीं बन पाता। तो हुजूर माता जी कह रहे हैं कि जो सुख चाहो सदा सुख चाहिए तो फिर इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ के जीवन में आनंद मिल सकता है। तो प्यारे साथ संगत जी, जो हुजूर माता जी लगातार ये जो टूर चल रहा है, इसमें एक बात पे विशेष फोकस कर रही हैं, और वो है कि इस मन का नाता इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़कर ही हमारे जीवन में सुकून आ सकता है। जैसा कि माता जी ने अपने विचारों में लगातार एक बात को इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं हमारा जुड़ाव इस निराकार के साथ उस तरीके से नहीं बन पा रहा है जैसा हुजूर माता जी चाह रही हैं। तो इसीलिए माता जी ने अपने हर विचारों में ये कहने का प्रयास, ये कोशिश की कि सभी के महात्मा इस निराकार के साथ जुड़ के सदा जो रहने वाला है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको पा लेने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, ऐसे सदगुरु को जब हम जीवन में स्थान देते हैं, ऐसे ज्ञान को जब हम जीवन में स्थान देते हैं, तो फिर ये निराकार जीवन में प्रवेश करता है, फिर आनंद ही आनंद आता है। तो प्यारे साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है
तो इस वीडियो को आप सब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्यार से कहना धन्यकार जी।